ये जिम्मेदारी मोदी की नहीं है, अमित शाह की नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है प्रदेश को संभालना। सुनिए, एक सेकंड सुनिए तौसिफ जी, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है प्रदेश को संभालना। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ था उसका सच सबके सामने आता। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, आप तस्वीरें देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी रही हूं, अगर आज हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और अगर वो सड़कों पर आए थे तो प्रदर्शन करने की इजाजत तो कम से कम दीजिए। वो तो आवाज उठा रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। ये सवाल तब तो नहीं पूछा आपने जब पैलेस्टाइन को लेकर प्रदर्शन हुआ करते थे इस देश में, तब तो नहीं कहा आपने कि ममता बनर्जी इसमें क्या कर सकती हैं, वो मोदी हैं। नहीं, पहली बात यह कि पैलेस्टाइन को लेकर के कोई भी प्रदर्शन अगर देश में, बंगाल की अगर आप बात करें, बंगाल में दिखा दीजिए, कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन हुआ ही नहीं। और अगर कहीं पे कुछ हुआ तो वो बहुत ही छोटे पैमाने पे हुआ। ये मतलब ये बांग्लादेश के नाम पे बीजेपी आके सड़क में तोड़फोड़ करे, पुलिस के जीप जला दे, क्यों? वो जाए दिल्ली, जाकर के दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सामने जाके क्यों शेख हसीना को देश में बैठा करके मेहमान की तरह रखे हुए? प्रदर्शन से आपको दिक्कत क्या है तौसिफ जी? यही तो जान रही हूं, बंगाल में ऐसा क्या है कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देते आप? भाई बीजेपी ने तो मुर्शिदाबाद पर भी प्रदर्शन किया था। बीजेपी तो हुमायूं कबीर को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। भाई बीजेपी तो मदन मित्रा को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? प्रदर्शन अगर पीसफुल है तो ठीक है, लेकिन बीजेपी प्रदर्शन के नाम पे पुलिस पे पथराव करती है, तोड़फोड़ करती है, पुलिस की गाड़ी जला देती है, रास्ते में गाड़ी जला देती है। एग्जाम्पल्स भरे पड़े। 99 मार्च के नाम पे 2 जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा, फिर बाकी मेहमान भी बांट रहे हैं आप समाज को, बंगाल को। आज जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो कौन सी पुलिस की गाड़ी जला रहे थे? उन पर जिस तरह से, जिस नृशंसता से हमला बंगाल की पुलिस ने किया, वह शर्मसार करने वाला है। एक लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में प्रदर्शन करने का अधिकार भी सुश्री ममता बनर्जी छीन लेंगी, ये क्या लोकतांत्रिक है क्या? क्योंकि बांग्लादेश के बारे में प्रदर्शन हो रहा है तो हिंदुओं को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर स्वयं क्यों व्यक्त करने का भी अधिकार शेष नहीं बचा है? मुसलमान मालदा पुलिस स्टेशन घेर कर फूंक देंगे, लेकिन बंगाल की पुलिस की हिम्मत नहीं होगी कि कोई कार्रवाई कर दे। मुर्शिदाबाद में पुलिस के सामने चंदन दास और उसके पिता की नृशंसता से हत्या कर दी जाएगी, पुलिस जो है वो मौन साधे खड़ी रहेगी, उन बेचारे गरीब जो है किसानों को बचाएगी भी नहीं। इससे अधिक जो है मुस्लिम परस्ती की अपेक्षा क्या की जा सकती है जी? आप मुस्लिम परस्ती में जो है निर्दोष हिंदुओं के हत्यारों को जो है संरक्षण देने का कुकर्म करती है ममता की। आसिम वकार जी, क्या बांग्लादेश पर प्रदर्शन करना या हुमायूं कबीर का विरोध करना या किसी भी बात पर प्रदर्शन करके अपनी बातें रखना, क्या इसका अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या बंगाल के हिंदुओं की बांग्लादेश के हिंदुओं की बात नहीं होनी चाहिए इस देश में? नहीं, देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जहां भी जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हम सबका फर्ज है। लेकिन मसला ये है कि जहां पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री के हाथ में कोई अधिकार नहीं है, और जो लोग प्रदर्शन करा रहे हैं वो अगर चाहें तो प्रदर्शन के बिना भी बांग्लादेश में अपनी फौज भेज के वो जो वहां हिंदू असुरक्षित हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको वहां से सुरक्षित निकाल के भारत में ला के नागरिकता दे सकते हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो आप बांग्लादेश जैसे हालात इंडिया में बना रहे हैं, और फिर भी आप बांग्लादेश जाकर आप उस मामले को हल कर सकते हैं, यूनुस को दबा सकते हैं, यूनुस की फौज पे कार्रवाई कर सकते हैं, यूनुस के मुल्क पे कार्रवाई कर सकते हैं, वो आप कर नहीं रहे। तो आपकी मंशा क्या है? यानी आप बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना नहीं चाहते हैं।